तो भारतीय बाजारों में लगातार 6 दिनों की तेजी के बाद आज ऐसा दिन आया, 6 दिनों की एडवांस डिक्लाइन में तेजी के बाद आज ऐसा दिन आया कि एडवांस डिक्लाइन अब डिक्लाइन के फेवर में जाता हुआ दिखाई पड़ा। एडवांसेस आज कम थे, डिक्लाइन ज्यादा थे। ये 6 दिन के बाद पहली बार हुआ है। अब बाजारों में आज हायर लेवल से तो बिकवाली थी ही, साथ ही साथ अदरवाइज भी आज ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। एडवांस डिक्लाइन कुछ इस तरह का था कि हर एक शेयर की तेजी के सामने 3 शेयर जो कि मंदी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। पहले आपके सामने इंडेक्स आता हुआ दिखाई पड़ेगा, किस तरह की सिचुएशन वहां देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 1% नीचे था, निफ्टी 1% नीचे था, मिड कैप 1.5% नीचे था, स्मॉल कैप करीब 1% नीचे था और आईटी इंडेक्स भी रफली 0.5% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद हुआ। निफ्टी बैंक भी करीब 1% के आसपास के डिक्लाइन के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज निफ्टी के टॉप गेनर में नाम था कोल इंडिया का, 1.5% की तेजी। टाटा स्टील 1.5% ऊपर, हिंडाल्को करीब 1% ऊपर, ओएनजीसी करीब 1% ऊपर कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। गिरने वाले शेयरों में इटर्नल करीब 4.5% नीचे रहा, हीरो मोटोकॉर्प 3% नीचे, बजाज ऑटो 3% नीचे और मारुति करीब 0.25% के आसपास बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स में यूनियन बैंक करीब 1.5% ऊपर, नायका रफली 1% के आसपास की बढ़त, सेल करीब 1% ऊपर और अशोक लेलैंड करीब 0.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। आज मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में कोचिन शिपयार्ड प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में था, 8% नीचे, एस्ट्रल करीब 4% नीचे, आरवीएनएल करीब 4% नीचे और एबीएफआरएल रफली 3-3.5% के आसपास बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप साइड पे न्यूजन करीब 19% की तेजी के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। जेंसार करीब 6.5% ऊपर था, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट करीब 4.5% ऊपर और एम्बर एंटरप्राइजेज में भी 3-3.5% की तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में राइट्स 6.5% नीचे, डेटा पैटर्न करीब 5% नीचे, टीटागढ़ रफली 5% की बिकवाली में रहा और स्वान एनर्जी में भी 5% के आसपास का दबाव आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। एफएनओ में लीड कर रहा डीएलएफ, अच्छे नंबर्स का इंपैक्ट, 3% ऊपर, कोल इंडिया 1.5% ऊपर, टाटा स्टील करीब 1.5% ऊपर और सीएससी में भी रफली 1.5% के आसपास की बढ़त आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में प्रॉफिट टेकिंग थी हेविली आज रेलवे में, तो टीटागढ़ रेल करीब 5% नीचे, इटर्नल 4.5% नीचे, एचएफसीएल रफली 4% नीचे और एनबीसीसी करीब 4% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। आज खबरों के दम पे चला अशोक लेलैंड, बोनस की खबरें आएंगी, करीब 0.5% के आसपास की बढ़त, डीएलएफ नंबर्स के बाद 3% ऊपर, हिंदुस्तान फूड एक बढ़िया नंबर्स, लास्ट आवर में बाइंग और 7% ऊपर, एरिस लाइफ साइंसेज नंबर्स का इंपैक्ट 1.5% की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। आज साल के नए निचले स्तर बनाए ऑथम इन्वेस्टमेंट ने करीब 2.5% की तेजी में, रेडिंगटन 1% ऊपर, श्री सीमेंट करीब 1/4% की गिरावट और बीएससी रफली 1% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज साल के कुछ और निचले स्तरों पर जो शेयर पहुंचे उसमें एथर इंडस्ट्रीज करीब 1.5% नीचे, प्रमोटर की हिस्सा बिक्री के बाद से लगातार प्रेशर में, मैट्रिमोनी करीब 0.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा ये तो रहा आज का पूरे दिन का लेखा जोखा। कल के लिए क्या स्ट्रेटजी हो? कल के लिए स्ट्रेटजी होगी कि 24,800 के ऊपर आप खरीदारी करेंगे और तब 25,200 आपके लिए टारगेट रहेगा, 24,650 आपका एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलेंगे। तो ये रणनीति बताई गई है 24,800 के ऊपर। कल ये भी कहा गया है कि बैंक निफ्टी को आप 55,000 के ऊपर खरीदेंगे, 55,600 आपका उस समय पर टारगेट रहेगा और 54,800 आपका उस समय पर एक स्टॉप लॉस रहेगा जिसको आपको मेंटेन करना है। इसके अलावा अब ट्रिगर्स, कल एक आईपीओ खुल रहा है, बेल राइज इंडस्ट्रीज का आईपीओ होगा और साथ साथ एक आईपीओ होगा, कल दूसरा दिन भी होगा, जो टेक्सटाइल कंपनी खुली है उसका दूसरा दिन होगा। अर्निंग्स का सीजन अभी जारी है, तो अर्निंग्स में ओएनजीसी के नंबर, इंडिगो के नंबर, मैनकाइंड फार्मा, एनटीपीसी ग्रीन, आरवीएनएल, कोलगेट, इनके नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। कुछ और नामों में ऑयल इंडिया, इंडसइंड बैंक, एस्ट्रल, नाल्को, इरकॉन, ट्राइडेंट, इनके नंबर्स आएंगे, तो इन सब पे आप नजर रखिएगा। इसके अलावा गोकुलदास एक्सपोर्ट और गल्फ ऑयल जैसी कंपनियों के भी नंबर्स आएंगे। लेकिन अब हम धीरे धीरे जो पहुंच रहे हैं वो पहुंचेंगे मिड वीक में और फिर वोलेटिलिटी बढ़ रही है, एक्सपायरी से पहले होंगे, बाजारों में एक अच्छा मूव आया है, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग है, प्लस कोविड के केसेस कैसे बढ़ते हैं, ये सब चीज़ों को भी आप ध्यान रखिएगा। थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी तो उसके हिसाब से आप काम कीजिएगा।